से हम गुजर रहे हैं। कृष्णनगर का नया नाम है इस्लामपुरा और ये हिंदू आबादी थी, खाते पीते हिंदुओं का शहर इलाका था। बहुत प्यारे और खुले घर थे, बड़े बड़े दरवाज़ों वाले, जो तकरीबन अब सिर्फ 5-7% रह गए हैं। अब अंदर गलियां तंग है, नहीं तो आपको हम वो पुराने हिंदुओं के घर दिखाते हैं। आज भी हिंदुओं के नाम लिखे हुए हैं और हिंदी में उनका सारा उसमें लिखा हुआ है जो घर बच गए हैं। इस इलाके को कृष्णनगर के बजाय अब इसे कहते हैं इस्लामपुरा और इसके साथ आबादी है जिसे कहते हैं संत नगर। तो वो भी से हिंदुओं के थे। यहाँ पे मंदिर भी रहे हैं, 1-2 मंदिर टूट गए हैं। जैन मंदिर भी है ना? जैन मंदिर तो उधर अनारकली के पास आएगा। इससे अगली आबादी को फिर कहते हैं प्रेम नगर, उससे अगली आबादी को कहते हैं रामनगर। तो ये सारे हिंदुओं के नाम थे। रामनगर और प्रेम नगर का नाम नहीं चेंज हुआ, वो आज भी वही है। और साथ ही है राधा किशन शाम नगर, राधा किशन शाम नगर। उसमें आज भी हिंदुओं के नाम की वो चल रही हैं। खन्ना स्ट्रीट और गोविंद स्ट्रीट, गोपाल स्ट्रीट, आज भी वही नाम चल रहा है। आज भी नाम वही है। लेकिन आबादियाँ वहाँ पे ख़त्म हो गए। घर तो जाहिर है जब पाकिस्तान बने हुए को आज आप देखें 80 साल तो वो हो गए। उससे पहले के जो मकान थे ख़त्म ही होने थे। हिंदू आबादी नहीं है अब। नहीं, हिंदू तो चले गए। हिंदुओं की प्रॉपर्टियाँ भी अब जो आहिस्ता आहिस्ता टूट के वो मकान ख़त्म हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। और साथ वो थे 20-20 मरले के 2-2 कनाल के घर थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे खाते भी तो लोगों की आबादी थी ना। अब यहाँ पे बेचारे मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं। वो 10 मरले के मकान के 3 मकान बन गए। आबादी जो घर बड़े, फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, वो छोटे हो रहे। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ खत्म हो जाता है। हाँ जी, ये आगे से ये ना लेफ्ट राइट, ये हम बॉर्डर पे राइट। अच्छा, ये मेरे बंद को रास्ता जाता है। ये सारा बॉर्डर था, इससे इधर ये सारी पैलियां थी। अच्छा, ठीक है, ये पिंड था सारा, जिसको हम सांदा, कच्चा सांदा, पक्का सांदा, और ये पिंड था, वो दरिया के पास का इलाका। तो ये आखिरी घर होते थे इस साइड पर कृष्णनगर के। ये लेफ्ट साइड पर पांडू स्ट्रीट है, ये हमारे लाहौर का मेन शियों का गढ़ है, शियों का मातमी जगह है ये। और ये अब कृष्णनगर में ज़्यादातर अब शिये ही होते हैं क्योंकि शियों के घर ज़्यादा हैं। अच्छा, क्योंकि मेन जुलूस भी शियों के यहीं से निकलते हैं। और ये सारी फिर आगे हम ब्लाक सईदा मशहूर है जगह यहाँ पे। पांडू स्ट्रीट जो है ये हिंदुओं के नाम है। और फिर आगे ब्लाक सईदा और ब्लाक सईदा से कामेशा तक यहाँ पर जुलूस जाता है 9वीं-10वीं। तो ये रास्ते बंद होते होंगे 9-10 सारा ब्लॉक होता है। ये देखिए, ये मकान है एक पुराने मकानों में से। ये मकान बड़ा, लेकिन ये अपने दौर का कोई बड़ा रईस आदमी होगा और बड़ा उसने बनाया हुआ है। ये बस इक्का दुक्का ऐसे मकान रह गए। ये 1947 में ऐसे होगा। ये 1932-33 का ऊपर तारीख जो लिखी है 1932 है, उसको वो लिखा हुआ इसके होगा। कोई ताजर होगा वो? नहीं, ये सब ताजर थे, हिंदू ताजर थे। और हिंदू बहुत खाते पीते हिंदू लोग यहाँ पे रहते। तभी तो इसकी कृष्णनगर के बारे में मशहूर था कि इसकी हर घर जो है ना वो गली के कॉर्नर बनता था। यानी वो गली के नुक्कड़ बनता था, हर घर के साथ कॉर्नर था। ये प्लानिंग इसकी ऐसी हुई थी। मतलब एक घर का वो बना हुआ, मतलब 2 घर हो गए, एक इधर कॉर्नर, एक इधर। हाँ, हर घर का कॉर्नर ये मशहूर था। ये एक ऐसी बात थी। अब तो खैर जाहिर ये देखे ना, 2-3 घर हो गए। अभी ये भी घर खड़ा हुआ है, देखो। हाँ, ये पुराना है, लेकिन वही 2 घर हो गए ना। ये अब टूट के 2 छोटे-छोटे 3-4 घर। ये देखें, एक बड़ी हवेली होती थी, यहाँ तक हवेली थी। अब इसमें तो जब ये पाकिस्तान बना होगा तो फिर ये लोगों ने इधर कब्जा कर लिया होगा। ये सब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, भूखे वहाँ से जो आए थे। इधर उन्होंने इतने बड़े ये हवेलियाँ थी, बड़े घर थे। तो उन्होंने कहा जी साढ़े दे हैं जी है, असी तो नहीं छड़ गए काकलियां तो छड़ गए, भूखे तो आए थे इन्होंने हवेलियाँ मार ली। उन्होंने कहा हमारे तो दादा और लक्कड़ दादा वहाँ पे करोड़पति थे और यहाँ करोड़पति। कल मशहूर हुई है हमारे लाहौर में, जो बुजुर्ग थे ना हमारे, वो बात कहते होते थे कि हिंदू छड़ गए महल मारियां ते मुसले छड़ के आए हुक्का कनालियां। कनालियां थी ना वो जो पत्थर की परात, जिसमें वो कच्ची मिट्टी की परात जिसमें आटा गूंदते उसको कनाली कहते हैं। वो और हुक्के कहते हैं, वहाँ पे छोड़ के आए, यहाँ पे आगे उन्होंने वो उनके बन गए मालिक। और यार आपको मैं घर बिठाता हूँ और मैं मोटरसाइकिल में ये पीछे बाती से खाना ले आऊँगा। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप चलें, उधर ही चले चलते हैं। राइट साइड, चलो थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आप बहुत जानते हैं कराची ले ये राइट हो जाए। राइट, ये अब हम इस्लामपुरे से राजगढ़ में आ गए। राजगढ़ भी हिंदुओं का, राजगढ़ भी हिंदुओं का। राजगढ़ जो थी वो कंपैरेटिवली, जिस तरह हर बड़ी आबादी के साथ एक उनकी गरीबों की आबादी होती है, तो इस्लामपुरे के साथ ये जाहिर है जिस तरह एक जहाँ पे मालिक रहते हैं, फिर साथ ही उनकी मुलाजमों की भी आबादी होती है। तो ये राजगढ़ उसको गिना जाता है। यहाँ जरा मिडिल क्लास लोग रहते थे। तो राजगढ़ में मतलब कि वो, और ये अब 1900
ये जब लाहौर की आबादी 12 दरवाजे तो थे, जब वो बढ़ गई ना आबादी तो फिर ये नया शहर बना लाहौर में। बाहर लोगों ने फिर यहाँ पे घर बनाने शुरू किए। राजगढ़ में भी इस वक्त 100 साल पुराने घर हैं, लेकिन वो जाहिर है वो अंदरून शहर का नया लाहौर था। ये अंदरून शहर है ना, भाटी लोहारी जो गेट है 12 दरवाजे, असल में तो 12 दरवाजों के अंदर लाहौर था ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा, फिर 100 साल या 200 साल पहले जब अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद फिर अंग्रेज से भी पहले आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आबादी बननी शुरू हुई। लाहौर के वो बाटी के बाहर आए। ये जो ग्वाल मंडी है, ग्वाल मंडी भी इसकी भी उम्र को 200-250 साल होगी, या 100 साल या 150 साल उम्र होगी इस एरिया की। नहीं, ग्वाल मंडी की। ग्वाल मंडी क्योंकि बिल्कुल लाहौर के नजदीक है ना वो अंदरून शहर के। सही, तो अंदरून शहर में आबादी जब बढ़ी तो लोगों ने जो जरा चार पैसे जिसके पास आए वो उठ के जनाब बाहर आ गए। जैसे आज यहाँ पे जिनके पास पैसे आते हैं वो बैरियर टाउन चले जाते हैं। तो वो इसी तरह उस वक्त दौर में जब पैसे जिसके पास आए वो इधर आ गए। फिर वहाँ से जो अंदरून से जिसके और अच्छे पैसे कमाए वो इस्लामपुरा में उसने घर बना दिया, यानी कृष्ण नगर में। इस तरह फिर आबादियाँ बढ़ गई। तो यहाँ पे वो घर मतलब उसी तरह ये बिल्डिंग्स हैं? नहीं, वो छोटे घर भी हैं। अब ये देखिए ये न्यू बिल्डिंग है, ये वो नहीं है, इसकी उम्र कोई 40 साल पुरानी पहले की कंस्ट्रक्शन है ये। तो 35-40 साल बाद पहले ये डिज़ाइन था। अब ये सारा नया, ये सारे ये 40-50 साल पहले के घर। जी अस्सलाम वालेकुम जी अजय तो नहीं पहुंचे, तुसी आ गए हो जी? अच्छा चलो ठीक है। बड़े भाई पुराने इलाके जो है बड़ी उनकी सकाफत ये सारी पहली थी। 1970 से पहले ये सारी पहली थी, और ये दरिया तक पहली थी। अब कहाँ गया दरिया और कहाँ गए हमारे गोदाम? दरिया ही सूख गए अब तो। वो अब मैं दरिया के पास बैठा हूँ ना, तो आप ये देखेंगे ये सारा इसको सारा रकबा इसको दरिया का रकबा गिना जाता था, जिसे आप कहते हैं कच्चे का इलाका। हाँ, लेकिन ये अच्छा पुराने घर तो इधर भी बहुत है। नहीं, पुराने ये जो है ये पुराने हैं, कोई 1965 में बना हुआ है, कोई 1950 में बना, ये वो मकान है। हाँ। लेकिन इस्लामपुरा में या वो कृष्ण नगर था वो था कोई 1900 का स्टार्ट में, 1901 1902। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद के मकान है। कृष्ण नगर, राजगढ़, अभी हम राजगढ़ में ये अब नहीं, अब ये सांदे का इलाका है। अच्छा, ये सांदा नेशनल टाउन इसे कहते हैं, लेकिन ये नई आबादी है, ये यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद की आबादी है। सही। यहाँ पे आपको मकान कोई मिलेगा 1970 का, कोई 1960 का, इस तरह के मकान है। फिर यहाँ से लोगों ने तरक्की की। फिर इसके बाद बना एक मॉडर्न इलाका, उसका नाम रखा गया समनाबाद में सारे जितने फिल्मी अदाकार और जैसे बड़े बड़े वो जो टीवियों में आने वाले कतील सिपाही वगैरह, ये सब वहाँ रहते थे। समनाबाद से फिर मॉडर्न बना, फिर बनाया मॉडल टाउन बना, जो गोरे ने बनाया था। सही है। और फिर गुलबर्ग हुआ, तो फिर इस तरह फिर आबादी बढ़ी। अभी स्टैंडर्ड पे तो गुलबर्ग भी अब पीछे रह गया। गुलबर्ग तो था ना, अब दफ्तरों का इलाका बन गया। गुलबर्ग से भी आ गया, फिर उसके बाद फिर जौहर टाउन आबाद हुआ। जौहर टाउन के बाद अब उससे आगे आबादी चली जाए। जौहर टाउन तो अभी भी आबाद हो रहा है। हाँ, नहीं वो इस तरह ही है, लेकिन जौहर टाउन से आगे बड़ी सोसाइटियाँ बन गई। बैरियर टाउन वाली सारी सोसाइटी बन गई लेफ्ट ख़याबान अमीन, और ये सारे अब ये जौहर टाउन के आगे जाके बन गए। बाबरा टाउन, और बाबरा टाउन से फिर आगे वो DH खैबर, वो जाके इन्होंने डायमंड के साथ मिल गया लाहौर। अब वो सारे छोटे छोटे शहर जो दूर थे उनको मिला लिया। वही ना, वो सारा ज़राई रकबा खत्म हो गया, जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ। सोसाइटी इमरान खान आया था, उसने पाबंदी लगाई थी कि भैया फ्लैट बनाए। जैसे कराची में एक फ्लैट कल्चर है, यहाँ पे भी हर बंदा कहता है जी 1.5 मरला हो अपनी जगह, हो 1.5 मरला हो अपनी जगह। तो उसने कहा कि इतनी करोड़ों की आबादी को अपनी जगह कहाँ तक दे सकते हैं? नहीं तो फिर ज़राअत खत्म होती जा रही है ना। उसने पाबंदी लगाई थी, लेकिन कोई चक्कर नहीं, उसके बाद फिर वही हो गया। उसने नई सोसाइटी में पाबंदी लगा दी थी। अभी आगे इन्होंने दोबारा सोसाइटी खोल दी। ये है ही ठेकेदार, सारे इनके इन्वेस्टेड ठेकेदार हैं। इन्होंने तो पाबंदी कैसे खत्म हो गई? इन्होंने अभी वो आप देखा नहीं, उस दिन देखा, कल गए थे हम, जो मैं बता रहा था कि ये रकबा आज सुबह कह रहे थे कि देखो ये सारा ज़राई रकबा था, वहाँ पे सोसाइटी बना दी, उड़ा देंगे। आज भी बेचारी भैंसें वहाँ पे तंग फिर रही है, जानवरों के लिए अब जगह खत्म हो गई, खत्म होती जा रही है सच में। तो पता नहीं कितनी दूर उसको लेके गया, वो सारा कितना माल था उसका, 100-150 गायों को, कितनी दूर उसके लिए उसको चारा मिली, क्योंकि गरीब में सारे प्लाट बन गए। वो जो मरा नहीं है जिले शाह, हाँ जिले वो यहाँ बैठता था इस बट का बड़ा दीवाना था वो। इसने दुकान बंद रखी बेचारे का,
यही वाली जो सामने वाली। पुलिस के छापे पुलिस के छापे शाह दीवाना भी ठीक है। तो जिले शाह का क्यों वो और था? जिले शाह यहाँ रहता था ना, जिले शाह इस इलाके में रहता था। उसका घर कहाँ था? इसी की घर आबादी में घर है। तो शाह का दीवाना था वो, वैसे ही ऐसा था, शाह के पास ऐसा बैठ रहता था। आपके ذہن में आ गया ना जिले शाह? बिल्कुल जिले शाह, ये उसका कुर्बान जो बेचारा शहीद हुआ था ना वो, जो उसका भी इमरान पे पर्चा डाल दिया। किसके कारण? नवीन शाह। हाय हाय हाय।